गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग, जो कि काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बारे में, ए टू जेड प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि आपको फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग किस तरह से कराना है, कैसे कराना है, ताकि आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिले, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, सभी चीज़ें ए टू जेड इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप ये गलती एक बार कर जाएंगे तो आप हर एक राउंड के प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी इस बार की काउंसलिंग टोटल 8 राउंड में होगी। अगर फ्रेंड्स कोई भी गलती करेंगे तो आप पूरी तरह से 2022 की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी कोई भी गलती मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, एनालिसिस करिएगा। आपका कोई भी डाउट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी तो सेकंड राउंड का वीडियो आ जाएगा। इसी तरह आपके 8 राउंड की काउंसलिंग का वीडियो मिलता रहेगा। लेकिन आज से मतलब 7 तारीख से, मतलब आज 7/9/2022 से आपके जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का वीडियो बना के आप लोग को दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें। यहाँ पर लिखा गया है कि फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन 1 टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। देखिए, जब भी आप जो है काउंसलिंग कराएंगे फर्स्ट राउंड में तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का एक फीस लगेगा जो कि कितना होता है, 250 रुपये आपको पे करना पड़ेगा जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यह डेट जो रखी गई है आपकी रजिस्ट्रेशन की और फीस पेमेंट की, जो डेट रखी गई है वह 7/9/2022 से 9/9/2022 तक रखी गई है, ठीक है। मतलब आज 7 तारीख है, आज से आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक। और फीस पेमेंट भी तुरंत करना होगा। ये जो डेट है 7/9/2022 से 9/9/2022। देखिए फ्रेंड्स, टाइम का विशेष ध्यान रखना है आपको। अगर इस टाइमिंग के अंदर आप कोई भी काम नहीं करेंगे तो आपका जो है निरस्त हो जाएगी काउंसलिंग, ठीक है फ्रेंड। तो आपको टाइमिंग और डेट का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर सेकेंड राउंड का अगला जो लिखा गया है। फर्स्ट राउंड जो है चॉइस फिलिंग, जो आपको चॉइस फिल और लॉक करना, मतलब कि जो आप कॉलेज लेना चाहते हैं, जो भी ब्रांच लेना चाहते हैं, जिसको चूज करना है, चूज करने के बाद आपको लॉक करना होता है, ठीक है। आप जो भी कॉलेज पसंद करते हैं, जो भी कॉलेज चूज करना चाहते हैं तो उसको चूज करेंगे, जो ब्रांच चूज करना चाहते थे उसको चूज करेंगे। इसके बाद कॉलेज को क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, ठीक है। ये कितना कॉलेज आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है अल्टीमेट चॉइस में बी फील्ड, मतलब कि आप अनलिमिटेड कॉलेज को चूज कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप जितना मर्जी चाहे उतना कॉलेज को आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं रखा गया। जो यह डेट रखी गई है वह रखी गई 7/9/2022 से 9/9/2022। देख सकते हैं आपके रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट की भी डेट 7/9/2022 है और आपके कॉलेज चूज और कॉलेज लॉकिंग की जो भी डेट रखी गई वह भी 7/9/2022 से 9/9/2022 रखी गई है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट, ठीक है। जो आपका फर्स्ट राउंड का जो आपने काउंसलिंग, जो आपने कॉलेज चूज किया, लॉक किया, उसका जो रिजल्ट होगा वह 10/9/2022 को आएगा। मतलब कि आपको पता चल जाएगा 10/9/2022 को कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा वह 10/9/2022 को घोषित कर दिया जाएगा। जैसे 9 को आप कॉलेज चूज करेंगे, लॉक करेंगे, और 10 को शाम तक आपका रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अब रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया ऑनलाइन फ्रीज या फ्लॉट, ठीक है। ऑप्शन सेलेक्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर ओनली फॉर फ्रीज कैंडिडेट। देखिए यहाँ पर लिखा गया, आप लोग चौथा स्टेप देखिए, ऑनलाइन फ्रीज फ्लॉट, ऑप्शन सिलेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर ओनली फॉर फ्रीज कैंडिडेट्स। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको एक फ्रीज और एक फ्लॉट का ऑप्शन होता है। अब ये फ्रीज और फ्लॉट क्या होता है, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है कि फ्रीज फ्लॉट क्या होता है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए जाकर के, वीडियो बहुत ही जरूरी है। फ्रीज क्या होता है, फ्लॉट क्या होता है। फ्रीज का मतलब आपको संक्षेप में बता दे रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। फ्रीज का मतलब होता है अगर आप जो कॉलेज आपको मिला है, जो आपको रिजल्ट आया है कॉलेज में, जो आपको कॉलेज दे दिया गया है, अगर आप उससे मतलब संतुष्ट हैं तो फ्रीज करना होगा। अगर आप उस कॉलेज से जो आपको मिला उससे नहीं संतुष्ट है तो आपको फ्लॉट करना होगा। इसका यही मतलब होता है। फ्रीज का मतलब है आप उस कॉलेज से संतुष्ट है तो आप फ्रीज कर दीजिए, अगर आपको जो कॉलेज मिला आप उसे संतुष्ट नहीं है तो उसको फ्लॉट कर दीजिए। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। जो डेट रखी गई है फ्रीज और फ्लॉट की, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा, देखिए जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको आपके ही डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्प सेंटर बना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर बना है, वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसका एड्रेस आपको काउंसलिंग जब कराएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ओनली फॉर फ्रीज कैंडिडेट, देखिए अगर आप फ्रीज करेंगे तभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अगर आप फ्लॉट करती हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है।
जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रखी गई है वो 11/9/2022 से 13/9/2022 तक रखी गई है। ठीक है, 11/9/2022 से 13/9/2022 शाम 5 बजे तक आपकी यह डेट रखी गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और फ्रीज प्लॉट की। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत होकर अपने काउंसलिंग कराइएगा। ठीक है, आप फ्रीज वही कैंडिडेट करेंगे जो उनको कॉलेज मिला है, उनको पसंद तभी फ्रीज करेंगे। फ्लॉट वही कैंडिडेट करेंगे, अगर उनको जो कॉलेज मिला नहीं पसंद तो फ्लॉट करके अगले राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। ठीक है, उनको दोबारा से कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना होगा। जो रजिस्ट्रेशन की फीस लग रही थी उनको दोबारा से कोई फीस नहीं देनी होगी। और जो कैंडिडेट वहाँ पर फ्रीज कर देंगे उस कैंडिडेट को उनके डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्प सेंटर बना है, जो आप काउंसलिंग कराएंगे, जो आपको साइबर कैफे वाला जो भी आपको देगा वहाँ पर लिखा रहेगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस जगह पर कराना है, वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा। तो आप जाकर के वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा जो फ्रीज किए रहेंगे, और जो फ्लॉट किए रहेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वह 11/9/2022 से 13/9/2022 के बीच रखी गई है। हमारा 5वां जो स्टेप आता है फ्रेंड, वह आता है फर्स्ट राउंड सिक्योरिटी फीस 3000 डिपॉजिट बाय फ्लॉट कैंडिडेट्स एंड इंस्टीट्यूट फीस डिपॉजिट बाय फ्रीज कैंडिडेट थ्रू दियर लॉगिन ऑनलाइन। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जैसे ही फर्स्ट राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिलता है, अगर आपको कॉलेज मिला है तो आपको फ्रेंड्स 3000 रुपये सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। ठीक है, 3000 रुपये सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी ताकि आपकी सीट को फिक्स कर दिया जाए। जो 3000 रुपये आपको डिपॉजिट करना होगा या आप बाद में आपको वापस हो जाएगा, लेकिन आपको सीट कंफर्मेशन के लिए आपको 3000 रुपये पे करना होगा। अगर आप प्लॉट किए हुए हैं तो भी आपको 3000 रुपये पे करना होगा, क्योंकि तभी आप अगले राउंड की काउंसलिंग में भाग लेंगे। अगर आपको दोबारा कॉलेज मिल जाए तो आपको दोबारा से 3000 रुपये नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप फ्रीज किए हैं तो आपको 3000 देना होगा। अगर आप फ्लॉट कर रहे हैं, अगर आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो आपको 3000 रुपये आपको भी देना होगा। अगर आप फ्लॉट करके 3000 रुपये नहीं जमा करते हैं तो आप 1 से लेकर 3 राउंड की काउंसलिंग तक पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, बात को बिल्कुल आसानी से समझिएगा। अगर आपने फ्रीज किया तो आपको 3000 रुपये देना होगा, और वह जो डेट रखी गई है 11/9/2022 से 13/9/2022 रखी गई है। अगर आपने फ्लॉट कर दिया है और फ्लॉट करने के बाद आपने 3000 रुपये जमा नहीं किया है तो आप जो है 1 से 3 राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। और फ्रीज फ्लॉट क्या होता है हमने उसको अच्छे से बता दिया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके फ्रीज फ्लॉट को देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। आपको 3000 रुपये जमा करने के बाद आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए होंगे तो आपको वहाँ से एक रसीद मिल जाएगी। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ से आपको एक रसीद देगा, वो रसीद लेकर और 3000 रुपये जो आप जमा करेंगे ऑनलाइन उसकी रसीद लेकर आपको जाना होगा, जो आपको कॉलेज मिला वहाँ पर जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको जो भी संस्था की फ़ीस होती है, जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस होती है, वह 10,000 कुछ रुपये होती है। 10,000 कुछ रुपये होती है, वो आपको जमा करना होगा कॉलेज में उपस्थित होकर। मतलब जैसे ही आप जो है 3000 रुपये डिपॉजिट कीजिएगा, इसके बाद आप चले जाइएगा कॉलेज 1 से 2 दिन के अंदर। ठीक है, आप लिमिटेड समय के अंदर सब कुछ करा लीजिएगा, नहीं तो आपका जो है एडमिशन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। 3000 रुपये जमा करने के बाद आपको एक रिसिप्ट भी देगा, जहाँ से आप जमा करेंगे साइबर कैफे से, उसका मतलब प्रिंट आउट लेकर जाना होगा। और जहाँ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे वहाँ से भी आपको एक स्लिप मिलेगी, या दोनों स्लिप लेकर के और अपना डॉक्यूमेंट लेके अपने कॉलेज में पहुँचना होगा जहाँ आपको कॉलेज मिला है। इसके बाद आपको पूरा 1 ईयर का फीस पेमेंट करना होगा, जो गवर्नमेंट कॉलेज का होता है 10,000 कुछ रुपये। जमा करने के बाद आपका जो है फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेकंड राउंड में चले जाएंगे। ठीक है, उनको कोई भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपको क्या क्या नियम का पालन करना है, कौन कौन से आपको मतलब ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में ये गलतियाँ मत करना, नहीं तो आप पूरी तरह से काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट में बहुत ही साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है। पहला स्टेप देखिए, लिखा गया है उपरोक्त 3 चरणों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकरण के चरण में ही विकल्प भर सकेंगे। पंजीकरण में मतलब जानते हैं, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपको जितने भी कॉलेज चूज करना है उतने ही कॉलेज आप चूज कर सकेंगे। ठीक है, अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण के सीट विकल्पों के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपने जो भी रजिस्ट्रेशन के समय जो भी कॉलेज आपने चूज कर लिए हैं, फिर उसमें कोई भी बदलाव अगले राउंड में नहीं कर सकते हैं। तो मतलब आप सोच समझ के कॉलेज को चूज करिएगा, सोच समझ के ब्रांच को चूज करिएगा, ताकि आपको मतलब आगे कोई भी संशोधन की डेट नहीं दी जाएगी, ना तो उसमें कोई संशोधन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आगे लिखा भी गया है, भरी गई सीटों में कोई सुधार परिवर्तन संभव नहीं होगा, अतः विगत वर्ष 2021 का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का अध्ययन
कर अधिकाधिक विकल्पों का चयन करना उचित होगा। ठीक है, देखिए जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो भी कॉलेज चूज़ कर लिया है, जो भी ब्रांच चूज़ कर लिया है, अगर आप में उसको बाद में अगर आप संशोधन करना चाहेंगे तो उसमें कोई प्रकार का संशोधन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप एक गलती मत करिएगा, सोच समझ के कॉलेज चूज़ करिएगा, सोच समझ के ब्रांच चूज़ करिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा जो नंबर यहाँ पर है वह गया है प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। देखिए आपका जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण की जो काउंसलिंग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वह आपके जो है फ्रेंड्स, जो भी आपका मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्पलाइन, एक हेल्प सेंटर बनेगा, मतलब एक सहायता केंद्र बनेगा, वहीं पर आपके जो है फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पर किया जाएगा। ठीक है, और तीसरा नंबर देखिए यहाँ पर क्या है, तीसरा नंबर लिखा गया प्रथम 3 चरण में केवल उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी की काउंसलिंग तथा प्रवेश के लिए अन्य राज्य के चतुर्थ चरण की काउंसलिंग से भाग ले सकते हैं। देखिए तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या होता है, जब यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसमें अदर स्टेट के जैसे बिहार वगैरह के कैंडिडेट भी एग्जाम में बैठते हैं। तो इसमें कहा गया है 1 से 3 चरण तक की काउंसलिंग में केवल उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट ही शामिल हो सकते हैं। उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट नहीं शामिल हो सकते हैं। वह अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है चौथे राउंड के से काउंसलिंग करा सकते हैं। तीसरे पॉइंट का यही मतलब है कि 1 से 3 राउंड तक काउंसलिंग में कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट नहीं काउंसलिंग करा सकता है, बस यूपी वाले ही कराएंगे। लेकिन चौथे राउंड से यूपी प्लस अदर स्टेट सभी काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके बाद हमारा चौथा जो स्टेप है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिएगा, सीट आवंटन के पश्चात फ्रीज फ्लॉट का विकल्प का चयन करना आवश्यक होगा। देखिए जैसे ही आपको कोई सीट मिलता है, कोई कॉलेज मिलता है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, जो भी आपको कॉलेज मिलता है, फ्रीज फ्लॉट का विकल्प आपको चयन करना आवश्यक होगा, मतलब अनिवार्य होगा। आप चाहे तो फ्रीज करें चाहे तो फ्लॉट करें। ठीक है, फ्लॉट विकल्प का चयन करने के दशा में अभ्यर्थी ₹3000 सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। देखिए अगर आप फ्लॉट करते हैं तो भी आपको 3000 रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करनी होगी। फ्रीज का विकल्प का चयन करने की दशा में अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद में बने सहायता केंद्र पर जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात संस्था का प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी। ठीक है, देखिए अगर आप फ्लॉट करते हैं या फ्रीज करते हैं तो भी आपको 3000 रुपये जमा करने होगा, जो कि सीट कन्फर्मेशन के लिए होता है। और जो लोग फ्रीज करेंगे वो वेरिफिकेशन के बाद अपने जो भी उनको कॉलेज मिला है वहाँ पर जा करके अपना एडमिशन प्रक्रिया पूरा करेंगे। ठीक है, पांचवा जो लिखा गया वो लिखा गया प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लॉट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि नहीं जमा करता है तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। देखिए 5वें नंबर में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, अगर आपको प्रथम राउंड में जो है कॉलेज मिला है, फर्स्ट चरण में सीट आवंटन के पश्चात अगर आप जो है फ्लॉट विकल्प का चयन करते हैं लेकिन आप सिक्योरिटी राशि नहीं जमा करते, जो आपके 3000 रुपये जमा करना है, तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब वह द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग से हटा दिया जाएगा, वह पात्र नहीं होगा उसके लिए। इसी प्रकार फ्रीज विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है अथवा निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क जमा नहीं करता है तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रीज वाले की बताया गया, अगर फ्रीज कैंडिडेट आपने फ्रीज कर दिया है कॉलेज, अगर आपने जो है फ्रेंड्स जो भी डेट दिया गया, अभी आपको डेट दिखा कि किस डेट से किस डेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, अगर आप उस डेट के बीच में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएं और फीस को नहीं जमा किया तो अगले चरण की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसके लिए आप पात्र नहीं होंगे, मतलब दूसरे और तीसरे राउंड की काउंसलिंग से आप बाहर कर दिए जाएंगे। इसके बाद लिखा गया ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भी यह प्रक्रिया लागू होगी। ठीक है, मतलब कि आपको स्पष्ट रूप से कह दिया गया, अगर आपने फ्लॉट किया है और सिक्योरिटी फीस नहीं जमा किया है तो आप द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, फिर आपको फोर्थ राउंड में मौका दिया जाएगा। इसी प्रकार से कहा गया, अगर आपने फ्रीज कर दिया है और जो भी आपका टाइमिंग दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, अगर आप उस समय में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं और समय के अंदर अपनी फीस नहीं जमा कर देते हैं जो भी समय दिया गया है, तो आप जो है द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, फिर आपको फोर्थ राउंड में फिर से मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, देखिए सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण। छठा पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों में अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क नियत तिथियों में जमा करेंगे। देखिए आपको जो भी फीस वगैरह जमा करनी है सब आपको एक जो भी टाइमिंग ऊपर दिया गया है काउंसलिंग से रिलेटेड, आपको उसी समय के अंदर जमा करनी है। निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश
अभ्यर्थी केवल 3,000 रुपये अपने लॉगिन के माध्यम से तथा प्रत्येक चरण के निर्धारित अंतिम तिथि तथा समय तक जमा करेंगे। शेष शुल्क अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होकर जमा करेंगे। देखिए, जो आपको ऑनलाइन फीस देनी है 3,000 रुपये देनी है। इसके बाद आपको जो भी देखिए, अगर वहाँ पर 3,000 रुपये जमा करने के बाद आपका जो भी संस्था की फीस होती है, ठीक है, जो भी आपको संस्था की फीस होती है, अगर आप निजी कॉलेज में, निजी मतलब प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट में आपको कॉलेज मिला है तो आपको 3,000 रुपये जमा करने होंगे। और साथ ही साथ आपको जो है, और जो भी पूरी 1 ईयर की फीस होती है आपको संस्था में जाके जमा करना होगा जहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है। लेकिन अगर आपको जो है फ्रेंड्स गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो आपको सब कुछ ऑनलाइन जमा करना होगा, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन जमा होगा। वहाँ पर आपको ऑप्शन शो होगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सातवां जो स्टेप हमारा है, और सातवां है, यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो वह द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। इसी प्रकार तृतीय चरण तक रजिस्ट्रेशन न कराने वाले अभ्यर्थी तृतीय चरण के रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और काउंसलिंग नहीं कराया तो आप सेकेंड राउंड से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा करके काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अगर आपने सेकेंड में नहीं कराया तो तृतीय में करा करके काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। मतलब आप किसी राउंड में रजिस्ट्रेशन करा करके काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद हमारा 8वां स्टेप आता है, रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना होगा। देखिए, जब भी आप जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक जो है जनपद, मतलब कि एक ज़िले का जो है आपको चुनाव करना होगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस डिस्ट्रिक्ट में कराना चाहते हैं, आपको खुद चूज करना होगा, ठीक है। और चयनित पॉलिटेक्निक संस्थान में मूल अभिलेखों तथा एक छाया प्रति के साथ, मूल अभिलेख मतलब आपका ओरिजिनल के साथ साथ आपको फोटो कॉपी भी लेके जाना है, के साथ आवंटन के चरण को निर्धारित तिथियों में ही उपस्थित होना, अन्यथा इसका आवंटन निरस्त माना जाएगा, ठीक है। आपको जो है नियमित समय के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें लगी है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। इसका 9वां जो हमारा लास्ट स्टेप आता है वह था, प्रवेशी सीट को छोड़ने की दशा में आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम पूर्णतः निरस्त कर दिया जाएगा एवं जमा गया संपूर्ण शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के समस्त चरणों से बाहर हो जाएंगे, किसी भी दशा में 2022-23 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपको जो भी सीट मिल गई है, ठीक है, अगर आप प्रवेशी सीट छोड़ने के पश्चात आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम पूर्णतः निरस्त हो जाएगा। अगर आपने जो है फ्रेंड्स जो आपको सीट मिल गया, जिस सीट पर आपने प्रवेश ले लिया है, ठीक है, अगर आप उसको जो है फ्रेंड्स छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे और आप 2022-23 में किसी भी प्रकार से आप एडमिशन को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सूचना थी, आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, कभी भी कोई गलती नहीं करनी है। आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में इतने स्टेप हैं, आपको इन्हीं सभी स्टेप का पालन करना होगा। इसका पीडीएफ, इसका जो है फ्रेंड्स पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। जो भी पीडीएफ वगैरह है वहीं पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। देखिए 1 से 5 राउंड तक आपके पूरा स्टेप दिए गए हैं, आप लोग अच्छे से पीडीएफ भेज दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए, आपको अपनी इंस्टा आईडी दे रहे हैं। कि फ्रेंड्स ये हमारी इंस्टा आईडी है, आप लोग जो है इंस्टा आईडी हमारी देख सकते हैं, शैलेश माथुर 0001। आप लोग यहाँ पर जा करके हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों का मैसेज देने का रिप्लाई का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में छापिए, उस पर तुरंत वीडियो बन के आएगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट तक, जय हिंद, वंदे मातरम।